मेरा दोस्त मुझसे बोलता कि जब इतने बड़े एक्टर के घर में घुस के कोई उसको चाकू मार सकता है तो हमारी क्या औकात है। तेरे को पता है तेरे रूम में आके कोई तुझ पे ऐसे अटैक करे ना, वो तेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। वो बंदा पूरे मनी हाइस्ट मोड पे जाके 4 लेवल की सिक्योरिटी पार करके इतना रिस्क उठाता है क्योंकि उसको पता है कि फाइनल बॉस लेवल पे रिवॉर्ड कुछ बड़ा मिल सकता है, 1 करोड़ तक का। और तू कुंडी टूटी पड़ी है तेरे गेट की, नाड़े से बांध रखी है। कौन रिस्क लेगा तेरे इतने बड़े आलीशान सिंगल शेड रूम में डाका मारने का। 57 रुपए पड़े तेरे पास, वो भी पेटीएम में। खैर अभी सैफ ठीक है और वो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और उनका अटैकर भी पकड़ा जा चुका है जो कि बांग्लादेशी था। बांग्लादेशी होकर अटैक करना मतलब समझ में आता है, बट कम ऑन यार, डिग्निटी कहाँ है तुम्हारी? तुम्हें हिंदुओं पर अटैक करने के लिए जाना जाता है। और उर्वशी रौटेला देखी, चोर उनके घर में घुस गए, उनको चाकू भी लगा, हॉस्पिटलाइज है, हालांकि उनको अभी वो स्टेबल है। तो क्या कुछ कहना चाहिए? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडेड रोलेक्स। एकदम मेरी एक्स की तरह वो भी अपने बारे में ही सोचती थी। जब भी मैं उससे कोई सीरियस बात पूछता, ये देखो मैंने ये नया लिया, देखो मम्मी ने मुझे दिया। और ये बकचोदी करने के बाद उसने पता कैसे माफी मांगी? मैं झूठ नहीं बोला, पढ़ लेना। उसने लिखा, मुझे नहीं लगा था ये मामला इतना सीरियस है। एक बंदे के घर में घुस के अननोन पर्सन चाकू मार देता है, उसको ये बात सीरियस लगी नहीं। उत्तराखंड के ऐसे कौन से छुपे हुए खतरनाक इलाकों से निकल के आती हो तुम? ऐसा कौन सा क्राइम है जो तुम्हें सीरियस लेवल तक लगेगा? बैड गर्ल। काश इतना ही बोल के रह गया होता यूपी का ये पर्सन, क्योंकि उसने अपनी 9 साल की बेटी को मार दिया क्योंकि उसकी 9 साल की बेटी उससे 20 रुपए के स्नैक्स मांग रही थी। मुझे पता क्या लगता है, पेरेंटिंग है ना, हर साल ना गवर्नमेंट की तरफ से ना एक एग्जाम होना चाहिए कि पेरेंटिंग होनी कैसी चाहिए। इससे एटलीस्ट बड़े स्केल पे ना बच्चों का गुड और हेल्दी माइंड बनेगा और देश तरक्की करेगा। तरक्की तो मेरा देश यहाँ पे भी कर रहा है। पता है ना कैसे सांप को देख के हमारा दिमाग बोलता है कि लोहे लग जाएंगे, दूर ही रहिए इससे, क्योंकि वो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। ऐसे ही 200 साल अंग्रेजों ने राज किया है, यहाँ पे लोगों ने गुलामी की है। इतने साल गुलामी करने के बाद कुछ तो आदत जीन्स में डेवलप होगी ना। जैसे आज भी कुछ लोग गोरी चमड़ी को देख के अपने आप को इंफीरियर समझने लग जाते हैं। एक रैंडम रशियन लड़की अपने साथ सेल्फी खिंचवाने के 100 रुपए चार्ज करने लगी, एंड गेस व्हाट, लोग पैसे देके उसके साथ फोटो खिंचवाने लगे। ऐसी कौन सी तुम्हें रिश्तेदारी की एलिट मेंबरशिप मिल रही है ऐसे रैंडम फॉरेनर के साथ फोटो खिंचवा के? एलिट मेंबरशिप का तो पता नहीं, बट फोटो दिखा के स्कैम जरूर हो सकता है। जैसे एक 53 साल की फ्रेंच लेडी के साथ हुआ। एक बंदे ने एआई का यूज करके खुद को ब्रैड पिट बना लिया और उस औरत से कैंसर का बहाना करके 7 करोड़ रुपए स्कैम कर लिए। ये बहन के फोड़े स्कैमर, कल को मेरे को सच में किसी सेलिब्रिटी का मैसेज आ जाएगा, मैं तो बोल दूंगा। मैसेज तो मैं एक ही आने का वेट कर रहा हूँ, क्रेडिटेड बैलेंस, जो बैंक की गलती से हुआ हो। ऐसे हुआ राजस्थान के एक किसान के साथ जिसके अकाउंट में गलती से 16 लाख रुपए आ गए। ये शाना निकला क्योंकि उसने तभी 15 लाख निकाल के अपना पर्सनल लोन सेटल कर लिया। बैंक ने केस डाल दिया कि पैसे वापस नहीं कर रहा वो हमारे। अब उस बेचारे को क्या पता, उसे लगा होगा भजन लाल जी ने किसान सम्मान निधि की किस्त में 15,99,000 बढ़ा के दिए होंगे। एक्स्ट्रा बढ़ा के तो झारखंड की 40 साल की महिला ने भी दिया। उस बंदे को जो डेली रात को उनके घर में आके उसकी 15 साल की बेटी को ईव टीजिंग करता था। माँ बेटी ने मिलकर क्या किया, एक बम्बू में नंगी वायर बांध दी और वो समय का पाबंद बंदा आया और उससे भिड़ गया। और फिर माँ बेटी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और बोला कि जब इतना सब हो रहा था तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं की? क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी है, उनको अभी भी याद है कि वो भारत में रहते हैं, ना कि यूएसए वगैरह में। यहाँ पे पुलिस बाइक चलाते हुए राह चलते बंदे को थप्पड़ मार सकती है सिंघम स्टाइल में, भले ही खुद ने हेलमेट ना पहन रखा हो। आयरनी देख रहे हो, एक सिविक गार्ड सिविक सेंस सिखा रहा है खुद एक बेसिक सिविक को तोड़ते हुए। ऐसी आयरनी तो भारत में ही देखने को मिलेगी। सिविक से याद आया, क्योंकि भारत में सिविक सेंस और रोजगार की कमी है, इसलिए सरकार अब एक्सीडेंट के विक्टिम को हेल्प करने वालों को 25,000 का इनाम देगी। लेकिन 3 बहन के फोड़ों को 25,000 नहीं चाहिए थे। दिल्ली में एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो 3 लोग आके उसकी हेल्प करने की बजाय उसकी बाइक चुरा के ले जाते हैं और उस बंदे की खून बहने की वजह से वहीं पे डेथ हो जाती है। बट फॉर्चुनेटली कर्मा उस टाइम पे ऑन ड्यूटी था और उन्हें इस कर्म की सजा तुरंत मिल गई। आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक बंदा कोमा में चला जाता है, 2 बंदों को माइनर इंजरी हुई है। अब ये नेक्स्ट 2 न्यूज योगराज सिंह के लिए स्पेशल है। एक एमपी के शादीशुदा बंदे ने अपनी लिव इन में रहने वाली पार्टनर को जान से मार दिया और उसकी बॉडी को 8 महीने तक फ्रिज में छुपा के रखा क्योंकि वो लड़की उससे बार बार शादी करने की डिमांड कर रही थी। और एक न्यूज में एक 24 साल की लड़की ने खुद को आग लगा दी क्योंकि उसका अंकल उसको बहुत ज्यादा हैरेस कर रहा था, उसको
ब्लैकमेल कर रहा था। पावर जेंडर देख के अपना रंग नहीं बदलती, दिमाग के सीख के ऊपर अपना असली रंग दिखाती है। चाहे वो दिमाग किसी औरत का हो, किसी आदमी का हो या किसी कुत्ते का हो। एक कुत्ते को तुम अगर जंगल में छोड़ोगे तो एक भेड़िया बन के बाहर निकलेगा, क्योंकि उसे वहां पे ऐसी ही सीख मिली है। इन दो कहानियों में दो आदमी थे जिनकी सीख अच्छी नहीं थी, और दो औरतें जो उनकी गलत सीख का शिकार बनी। और वो कोई गलत सीख ही होती है जब कोई औरत किसी आदमी को अपना शिकार बनाती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने रोस्ट की तरफ। तो आज का रोस्ट होगा यू नो व्हाट, थगेस का। लास्ट टाइम मैंने थगेस को किसी स्क्रीन पे देखा था, तो वो स्क्रीन एक ऑटो वाले के आंडों के नीचे थी। थगेस के बहुत ज्यादा फॉलोअर है, इसलिए मेरे को एक डर था कि कहीं यार उसको रोस्ट करने की वजह से मैं कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाऊं। फिर एकदम से मुझे याद आया, मुझे फीटस से डरने की क्या जरूरत है, मैं तो हरियाणा से हूँ। थगेस बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इंस्पायरिंग। वो इतना इंस्पायरिंग है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब उसकी वीडियो देखी ना, तो उसने बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया। ड्राइव मूवी को साइन करने का क्या सोचते हो यार तुम। थगेस ने मॉडलिंग भी किया, लेकिन उसको खास ऐसी सक्सेस मिल नहीं पाई, क्योंकि उसको समझ में आ गया था फेसबुक चलाने वालों का जोक उठाना ज्यादा ईजी है उनके मुरझाए हुए लंड उठाने से। थगेस बहुत इंस्पायरिंग है, उससे बहुत से कॉमेडियन सीखते हैं कि ऐसे जोक्स नहीं लिखने चाहिए। थगेस की वीडियो इतनी फ्लैशी और क्योटिक होती है ना कि वेटरन्स को कारगिल के फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। थगेस ने एक बार बताया कि उसने एक बार एक बंदे की आंख फोड़ दी थी। भाई इस चीज की आदत नहीं पकड़नी होती है, क्योंकि अब तेरी वीडियो वो काम कर रही है। एक बार बताया इसने किसी का क्राउच पकड़ लिया था, यही चीज तू किसी के काउच पे कर लेता तो आज तू ओल्ड स्पाइस के एड में होता। थगेस का एक बार लोकल ट्रेन में फोन चोरी हो गया था। इसके बाद उसके चोर ने तुरंत समुद्र में कूद के अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने फोन में दुनिया भर की नंगे साइमन की फोटो देख ली। थगेस का सबसे बेस्ट जोक मुझे तब लगा जब उसने चैन के कॉपी करने और टैलेंटलेस होने पे मजाक बनाया था। ये बात शीशे को गाली देने जितनी आयरोनिक है। थगेस व्यूज का इतना भूखा है ना कि अगर यूट्यूब की पॉलिसी नहीं होती ना, तो तुम्हें उसके फर्स्ट नाइट का भी ब्लॉग देखने को मिल जाता। खैर आज के लिए बस इतना ही, और मैं यही बोलना चाहूंगा कि तुम थगेस की वीडियो चाहे पसंद करते हो चाहे ना करते हो, लेकिन तुम्हें एक बात तो एडमिट करनी पड़ेगी कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और वो बंदा डिजर्व करता है अपने इस हार्ड वर्क का फल। तो इसलिए भाई लगा रहे और फाड़ के रख दे सब कुछ। और बस वही कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करते हैं, सब्सक्राइब कर लो यार तुम, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नहीं करते हो तुम लोग सब्सक्राइब। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो